दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बनी कलेक्टर कहानी सुना रही हूँ। सौम्या अपने पिता महेश के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, पर महेश की इच्छा थी कि सौम्या पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बने। इसलिए सौम्या भी दिन रात पढ़ती रहती थी। सौम्या अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसके पिता बेटी की पढ़ाई और घर खर्च चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते थे। एक दिन सौम्या जब पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके पिता महेश के एक दोस्त वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, बेटा सौम्या जल्दी चलो, तुम्हारे पिता महेश का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। सौम्या, अरे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? बेटा तुम जल्दी मेरे साथ अस्पताल चलो। सौम्या अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि किसी गाड़ी के नीचे आने से उनके दोनों हाथ कट गए हैं। उनके हाथों पर ही शायद गाड़ी चढ़ गई होगी। उनके हाथों में इन्फेक्शन हो गया था और इन्फेक्शन आगे ना फैले इसलिए उनके हाथ काटने पड़े। ये सुनकर सौम्या फफक फफक कर रोने लगी। सौम्या अपने पापा के दोस्त से कहती है, अंकल ये क्या हो गया, अब क्या होगा हमारा? अंकल कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, मत रो, अब जो होना था हो गया। रमेश सौम्या को हिम्मत बनाता है और कहते हैं, भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। महेश को कुछ देर बाद होश आता है तो वह देखता है कि सौम्या उसके सामने खड़ी थी। वह उसको उसके हाथों के बारे में बताते हैं। तब महेश कहता है, बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब मैं क्या काम कैसे करूँगा, तुम्हें कैसे पढ़ाऊँगा, घर कैसे चलेगा? महेश भी बहुत रोता है। तब सौम्या कहती है, पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें, और अब आपने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है। इसी तरह 6 महीने निकल जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी सौम्या पर आ चुकी थी और वह अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करने की भी सोचती है। तो वह काम की तलाश में घर से निकलती है, पर पूरा दिन बीत जाने के बाद भी सौम्या को कहीं काम नहीं मिलता। इससे इसकी हिम्मत सी टूटने लगती है। तब वह एक खाली जगह देखकर वहाँ बैठकर सोच रही होती है, मेरे पिताजी का सपना मैं कैसे पूरा करूँगी? उनका एक ही तो सपना है, अगर मैं वो भी पूरा न कर सकी तो फिर मेरे बेटे होने का क्या फ़ायदा? उनका एक ही सपना है कि मैं अफ़सर बनूँ। क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर 2 औरतें और बैठी थी। वो आपस में कुछ बातें कर रही थी। उनकी बात सौम्या के कानों में पड़ती है। अरे एक पहली औरत कहती है, अरे मेरी तो किस्मत ही ख़राब चल रही है। दूसरी कहती है, क्यों, क्या हुआ है? पहली कहती है, अरे क्या बताऊँ, बड़ी मुश्किल से काम वाली मिली थी, 2 दिन काम करके उसने भी काम छोड़ दिया। अब मैं कहाँ से दूसरी नौकरानी इतनी जल्दी लाऊं? और मुझसे तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है, ऊपर से मेरा इतना बड़ा घर। अरे कोई बात नहीं, अगर मेरे पास कोई काम मांगने आएगी तो मैं उसे तुम्हारे घर भेज दूँगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अभी तो मुझे घर जाना है। फिर वे कहकर दोनों वहाँ से निकल पड़ती हैं। जैसे ही आशा वहाँ से जाने लगती है, तभी सौम्या उसके सामने आ जाती है और कहती है, मैडम एक काम है आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? क्या आप मुझे अपने घर पर काम पर रख लेंगी? वो मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी, मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे काम की सख्त ज़रूरत है और आपको काम वाली की। तो क्या मैं आपके घर पर काम कर सकती हूँ? आशा बोलती है, पर मुझे ऐसी नौकरानी चाहिए जो घर का सारा काम अच्छी तरह साफ सफाई से करे और जो सारा ही काम जानती हो। सौम्या कहती है, मैडम मुझे घर का सारा काम आता है, आपको मैं कोई शिकायत नहीं का मौका नहीं दूंगी। अच्छा तो फिर तुम चलो मेरे साथ, घर देख लो और बाकी सैलरी की बातें घर पर ही कर लेंगे। फिर आशा उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ पर आशा के हस्बैंड भी थे। उसके हस्बैंड रोहित गरीब से बहुत चिढ़ता था। वह सौम्या को देखकर भी चिढ़ ही रहा था, पर सौम्या ज़्यादा परवाह नहीं करती। उसको तो सिर्फ काम से मतलब था। वह तो बस आशा की बातें सुन रही थी। अब सौम्या घर पर आती है और अपने पिता को बताती है, पिताजी मुझे नौकरी मिल गई है, अब आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके पिता महेश कहते हैं, बेटा तू अपनी अफसर की पढ़ाई कैसे करेगी जब तू सारा दिन नौकरी करेगी? तो
पिताजी मैं सब कर लूँगी, शाम को आकर मैं अपनी तैयारी किया करूँगी, मैं सब मैनेज कर लूँगी। पिताजी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगले दिन सौम्या आशा के घर पहुँचती है और अपना काम करने लग जाती है। जब वह किचन में आशा के साथ थी तभी वहाँ पर आशा का पति रोहित आता है और फिर सौम्या को घूरने लगता है। तब सौम्या कहती है, सर कुछ चाहिए आपको? रोहित कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम गरीबों के हाथों का कुछ नहीं लेता। तुम लोग कितने गंदे रहते हो, मुझे तो तुम लोगों से बस नफ़रत है। पता नहीं आशा को भी क्या काम वाली की ज़रूरत है, क्या इसे नौकरानी रखने का शौक़ है। तभी आशा आती है और कहती है, देखो रोहित, जाओ तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तभी रोहित वहाँ से चला जाता है और सौम्या फिर से अपने काम में लग जाती है। इसी तरह से रोज़ सौम्या सुबह काम पर जाती और शाम को वापस आती और घर पे आने के बाद वह अपने घर का भी सारा काम करती और अपने पिताजी की भी देखभाल किया करती थी। और सारा दिन काम करने के बाद वह थक कर सो जाती थी, पर सुबह नियम से वह रोज़ 4 बजे उठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी करती। इस तरह वक्त बीतता रहा और फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम भी पास आने वाला था। इसलिए सौम्या अपने साथ कुछ किताबें अपने काम पर ले जाने लगी ताकि उसे थोड़ा भी टाइम मिले तो वह अपनी किताबें पढ़ सके। तो वहाँ थोड़ा समय निकाल कर वह एक दिन किचन में बैठकर किताबें पढ़ रही थी। तभी रोहित वहाँ आता है और उसकी किताबें छीन कर कहता है, तुम यहाँ काम करने आती हो या ये किताबें पढ़ने? अरे वो सर, मैंने सारा काम निपटा दिया है, थोड़ा सा टाइम लगा तो मैंने सोचा पढ़ लूँ। तो क्या है ना सर, मेरे पिताजी का सपना है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं और मैं उनका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। रोहित, हम तुम नौकरानी हो और नौकरानी रहो। नौकरानी पढ़ाई नहीं करती और यूपीएससी तो बिल्कुल भी नहीं। सौम्या, पर सर, रोहित कहता है, मेरा दोस्त आने वाला है और मेरा सर भी दर्द कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। वह सौम्या की किताबें अपने साथ ले जाता है। सौम्या फिर से अपने कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद रोहित का एक दोस्त उनके घर आता है और वो दोनों पार्टी करते हैं क्योंकि आशा उस वक्त घर पर नहीं होती। सौम्या उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर ले जाती है। तभी रोहित अपने दोस्त से कहता है, तुम्हें पता है हमारे घर की नौकरानी अफसर बनने की तैयारी कर रही है। क्या तुमने कभी किसी नौकरानी को यूपीएससी की पढ़ाई करते हुए देखा है? अच्छा, दोस्त कहता है उनका, अच्छा अब ये नौकरानी अफसर बनेंगी और हम इसे सैल्यूट करेंगे, हा 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 हा। वो दोनों खूब हंसते हैं। रोहित कहता है, इसके बाप का सपना है कि ये यूपीएससी करके कलेक्टर बने, पर मुझे तो लगता है इसके बाप का सपना सपना ही रह जाएगा। फिर दोनों हंसते हैं और वो दोनों सौम्या का खूब मजाक उड़ाते हैं। सौम्या से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और जब हद पार ही हो गई तो वह बोली, मैं अपने पापा की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप देखना कि मैं अपने पिताजी का सपना ज़रूर पूरा करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं एक दिन कलेक्टर ज़रूर बन के रहूँगी, फिर तुम सब देख लेना। रोहित बोलता है, क्या क्या देख लेना, मतलब क्या है तुम्हारा? हम तुम्हारे पास आएंगे हाथ पैर जोड़ते? रोहित, तू भूल मत, तू बस एक नौकरानी है, नौकरानी, समझी? अब रोहित सौम्या को काम से निकाल देता है। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी सौम्या हिम्मत से काम लेती है और खूब मेहनत करके यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम में वह दूसरे स्थान पर आती है और फिर एक दिन वह कलेक्टर भी बन जाती है। रोहित अपने उसी दोस्त के साथ कुछ काम से कलेक्टर से मिलने जाता है। तभी वह देखता है सौम्या तो कलेक्टर सच में बन गई। वह हैरान रह जाता है और आश्चर्यचकित भी। सौम्या उसको देखकर कहती है, कभी कभी हमारी ज़बान पर ना माँ सरस्वती विराजमान होती है। देखो उस दिन तुमने कहा तो आज मैं कलेक्टर बन ही गई। देख लो आज मैं कलेक्टर बन ही गई और तुम दोनों मेरे पास अपना कुछ काम लेकर आए हो। रोहित कहता है, देखो हमारा काम करवा दो, बदले में हम तुम्हें माला माल कर देंगे। सौम्या कहती है, मैं तुम्हारा ये काम हरगिज़ नहीं करवाऊंगी, वो भी इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे बदला लेना है, बल्कि इसलिए कि तुम गलत रास्ते पर हो। अगर तुम रिश्वत देने की बात नहीं करते तो मैं फिर भी तुम्हारी बात सुन लेती। अब जाते हो यहाँ से या मैं पुलिस को अंदर बुलाऊँ? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इस प्रकार सौम्या अपनी
कड़ी मेहनत से अपने पिता का सपना पूरा करती है और अपने अपमान का बदला भी ले लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।